नाउ इफ देयर इज अ रिपीटिशन इन द सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में या तो कोई वर्ड रिपीट हो रहा है या फिर साउंड रिपीट हो रही है, दैट मीन्स ईदर वी आर टॉकिंग अबाउट एनाफोरा और रिपीटिशन, alliteration, assonance और consonance. इन सब में there is a very slight difference, so we'll talk about it. First we'll talk about repetition and anaphora. ये दोनों सबसे सिंपल लिटरेरी डिवाइसेस हैं, बहुत ही सिंपल हैं. When words are repeating, जब किसी सेंटेंस में या तो कोई वर्ड या फिर कोई फ्रेज रिपीट हो रहा होता है तो या तो वो रिपीटिशन होगा या फिर वो एनाफोरा होगा. सिंपल एक सेंटेंस देखते हैं. और ये जो अब जैसे अगर हम रिपीटिशन की बात कर रहे हैं तो दीज वर्ड्स और फ्रेजेस ये विद इन अ शॉर्ट स्पेस रिपीट होने चाहिए. मतलब विच वेयर डू यू फ्लाई, तो विच एंड विच दीज बोथ वर्ड्स आर रिपीटिंग, दिस इज रिपीटिशन. और अगर ये ऐसे होता विच वेयर डू विच फ्लाई, तो विच अगर यहाँ पर होता तो भी विद इन अ शॉर्ट स्पेस वो रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई दैट वुड बी रिपीटिशन. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. हर हेयर फॉल्स परफेक्टली, सो दीज वर्ड्स आर रिपीटिंग, दिस इज रिपीटिशन. अब एनाफोरा क्या होता है? बहुत सिंपल है. जब वर्ड्स या फ्रेज रिपीट हो रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस के और किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में रिपीट हो रहे हैं और इन 2 और मोर लाइन्स, मतलब एक सेंटेंस में अगर कोई वर्ड्स रिपीट होंगे दैट इज रिपीटिशन, और अगर 2 और 3 सेंटेंसेस में कोई वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं दैट इज एनाफोरा. जैसे this is stanza. I like you because of your smile, because you are intelligent, because of the way you hold me. So this is repeating. ठीक है, बट ये रिपीटिशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक सेंटेंस में रिपीट नहीं हो रहा है, बट ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये वर्ड रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई दिस इज एनाफोरा. Now we will talk about alliteration. Alliteration सबको पता होता है. There is a song, आमिर खान का एक सॉन्ग है जो that was चंदा चमके चम चमके चीके चौकन्ना चोर. So this इसमें इस पूरे सेंटेंस में क्या हो रहा है? च साउंड रिपीट हो रही है. सो इनिशियली मतलब वर्ड्स के बिगनिंग में च साउंड रिपीट हो रही है, दैट इज व्हाट एलिट्रेशन. ये टंग ट्विस्टर्स होते हैं ना, मतलब इनको बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत जल्दी जल्दी तुम रिपीट नहीं कर सकते. जैसे एक इंग्लिश में भी है, शी सेल्स सी शेल्स ओवर द सी शोर. अब इसको तुम अगर 10 बार रिपीट करने बैठो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. तो ये टंग ट्विस्टर्स होते हैं जिनको बोलना थोड़ा मुश्किल होता है. तो अब इसमें अगर हम देखें, शी सेल्स सी शेल, तो स या फिर श साउंड रिपीट हो रही है. सो एलिट्रेशन इज व्हाट? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस और एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स. एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट इज एलिट्रेशन. बट मेन अब देखो, शी सेल्स सी शेल सिंपल है, बट यहां पर हमें क्या फोकस करना है? दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड. रिपीटिशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड का होना चाहिए. जैसे वॉवल साउंड होती है ए ई आई ओ यू, तो अगर ये ए से स्टार्ट हो रहा होता दैट वुड नॉट बी एलिट्रेशन, वो कुछ और होगा. आई विल टेल यू व्हाट विल दैट बी. बट अगर सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही होगी और वो भी वर्ड्स के बिगिनिंग में, दैट वुड मतलब जो स्ट्रेस होगा वो वर्ड्स के बिगिनिंग में होगा, दैट वुड बी एलिट्रेशन. और एलिट्रेशन जनरली टंग ट्विस्टर्स ही होते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस. अगर आपको एलिट्रेशन समझ में आ गया है तो आपको ये दोनों बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे. सी, सब में साउंड रिपीट हो रही है, एलिट्रेशन में भी साउंड रिपीट हो रही थी. कौन सी साउंड रिपीट हो रही थी? कॉन्सोनेंट साउंड. एजोनेंस में क्या होता है? वॉवल साउंड रिपीट होती है, दैट मीन्स ए ई आई ओ यू एट द बिगिनिंग और मिड ऑफ द वर्ड्स. मतलब वर्ड्स के बिगिनिंग में वॉवल साउंड रिपीट हो सकती है या फिर मिड में रिपीट हो सकती है. व्हाट इज कॉन्सोनेंस? इसमें क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है एनीवेयर इन द वर्ड. ओके, सो एलिट्रेशन इज अ केस ऑफ कॉन्सोनेंस ओनली. ओके, सो इसमें क्या होगा? कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी. सी इज फॉर कॉन्सोनेंट साउंड, ए इज फॉर वॉवल एंड सी इज फॉर कॉन्सोनेंट. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इट. एजोनेंस के सेंटेंसेस देखते हैं. टेक द गन एंड हैव फन. सो टेक द गन एंड हैव फन. तो a sound is repeating, a sound is repeating, so that is what? Vowel sound repeat हो रही है, so this is assonance. That cat had snack.
ए साउंड रिपीट हो रही है और मिडिल ऑफ द वर्ड हो रही है, सो दैट इज एजोनेंस. द हैट मैन, सो इसमें सारी वैसे मिडिल में ही हो रही है, बट बिगिनिंग में भी अगर कोई वॉवल साउंड रिपीट होगी दैट वुड ऑल्सो बी एजोनेंस. ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स. फर्स्ट इज द लंपी ग्रम्पी रोड. ठीक है, सो पी साउंड रिपीट हो रही है, दिस इज व्हाट कॉन्सोनेंट साउंड, सो दिस इज कॉन्सोनेंट्स. जैक took his duck by neck, so K sound is repeating, this is what consonant sound, so this is consonants. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा है. रिपीटिशन, एनाफोरा, एजोनेंस, कॉन्सोनेंट्स, एलिट्रेशन, बहुत ही सिंपल है. कुछ में साउंड्स रिपीट होती है और कुछ में वर्ड्स रिपीट होते हैं. Let's do a small exercise. So these are 5 sentences. You have to find out all these poetic devices. Okay, first sentence देखते हैं. Let it snow, let it snow. So what do you think that would be? I think that is repetition, क्योंकि एक ही sentence में words repeat हो रहे हैं. Okay, next देखते हैं. Big brown bear brought bigger books. Okay, so obviously this is a tongue twister, or first of all this big brown bear, bigger books, so this is a tongue twister, so that would be alliteration, क्योंकि at the beginning of the sentence consonant sound is repeating. Next is fox in socks. So what is this? O sound is repeating, and when A-I-O sound, vowel sound is repeating, that is what? That is assonance. Okay, next is, so these are 2 sentences. Look at that, just look at it. Okay, so 2 sentences के beginning में अगर कोई word या कोई phrase repeat हो रहा होता है, that is what? That is anaphora. Okay, next is, okay, this is the last one, so that would surely be consonants, but let's see. Streak of bad luck. So K sound is repeating, and K is what? It is a consonant sound. So when consonant sound is repeating, that is consonants. Okay. Next is onomatopoeia. ये पोएटिक डिवाइस बोलने में तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट डिवाइस होगा, लेकिन सबसे इजी डिवाइस है. जस्ट फॉरगेट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. जब हम मूवीज़ देखते हैं तो हम देखते हैं कि डिशुम डिशुम की आवाज़ आ रही है, या फिर जैसे जो काऊ होती है उससे वो मुंह की आवाज़ आती है, या कैट से मियाओ, डॉग इज़ वूफ वूफ, बूम, बेल जब बजती है तो डिंग डोंग की आवाज़ आती है. ये सब क्या है? ये सब वर्ड्स हैं ओनोमेटोपिया के. ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल. तो क्या लिखा हुआ है? वर्ड्स विच इमिटेट्स मीन्स विच कॉपी द साउंड ऑफ अ थिंग. मतलब जैसे बेल है, ठीक है, द साउंड ऑफ अ बेल इज डिंग डोंग, तो ऐसे वर्ड्स जो कॉपी कर रहे हैं दैट इज ओनोमेटोपिया. लेट्स सी मोर एग्जांपल्स ऑफ इट. और ये जो पोएटिक डिवाइस है ये जनरली, मतलब मोस्टली ये नर्सरी राइम्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि बच्चों को ऐसी पोएम ज़्यादा पसंद आती हैं. तो जल्दी से इसका एग्जांपल्स देखते हैं. द बजिंग बी फ्लू अवे. तो बी की क्या साउंड होती है? बज. बेल, डिंग डोंग, बेल्स आर गोना चाइम. तो बेल की कैसी होती है? डिंग डोंग. ओके, ही सिप्ड विद हिज माउथ. तो माउथ, जब हम कुछ पीते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? सिप्ड. ओके, सो इट्स अ वेरी इजी डिवाइस. बाकी जो 4-5 डिवाइसेस अभी हमारे बचते हैं, आयरनी, पन एंड मैनी मोर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. सो जस्ट क्लिक द वीडियो ओवर हेयर एंड कंटिन्यू विद दिस.